हम लोग रोज 10 से 20 हजार केक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रोज, एवरी डे 20 हजार केक। हरे कृष्णा, सभी को पंचांग प्रणाम। बर्थडे होते हैं, जो भी अपना डेट लिखवा सभी जाता है, भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, सुधा माता जी पंचांग प्रणाम। अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्णा, रागी माता जी, अन्य सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। रोशनी माता जी बंद कर दो आप ये अपना। आजकल लेकिन केक सिखाता है बांटना आपस में, क्योंकि केक को तोड़ते हैं तो कहते हैं केक काटो और आपस में बांटो, डिवाइड एंड रूल। ये विदेशी शब्द है। हरे कृष्णा, सुधा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रतिभा माता हरे जी कृष्णा, पंचांग प्रतिभा प्रणाम। माता जी पंचांग प्रणाम। रश्मिता माता जी पंचांग प्रणाम। रश्मिता माता जी पंचांग प्रणाम। पूनम माता जी पंचांग प्रणाम। एक एक बूंदी हरे मिलकर के कृष्णा, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, आंचल माता जी पंचांग प्रणाम। अलग अलग नहीं रहेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी पंचांग प्रणाम। कृष्ण मोहन प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण मोहन प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण मोहन प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, प्रीति माता जी पंचांग। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे प्रणाम गुरु जी। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, पंचांग प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। पंचांग जी प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा गुरु हरे कृष्ण कृष्ण हरे सभी भक्तों का पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे सबको कृष्णा हरे सभी कृष्णा। भक्तों। जी कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। जी हरे कृष्णा। जी शुरू कीजिए। सुधा माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपात्वं वन्दे दीनानाथतारिणं। नमः ओम विष्णुपादाय पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को, गुरु जी को हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम। संसारे दावा नललीढ लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्द। महाप्रभो की तन नित्य गीत वादित्र मादन मनसोरसेन रोमांच कंपा श्रुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। श्री विग्रहराधन नित्य नाना श्रृंगारे तन मंदिर मार्जनादौ युक्तस्य भक्तांश नियंजितो अपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वादन्य तृप्तान हरिभक्त संगान कृतवैव तृप्तिं भजतः सदैव वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्। श्री राधिका माँ
धवयोर अपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम श्री राधिका माधवयोर अपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम प्रतिक्षणा स्वादन लोलुपस वंदे गुरु श्री चरणारविंदम निकुंज यूनो रतिकेली सिद्धई याली भर युक्तर अपेक्षणीया त्रताति दक्षाद अतिवल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम साक्षात् धरितवेन समस्त शास्त्रै उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान् न गति कुतोऽपि यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान् न गति कुतोऽपि ध्यानस्तुवन्तस्तस्य यशस्त्री संध्यम् वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। ओम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की जय, प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को। हरि बोल माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर है। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर सुधा माता जी। बहुत अच्छा नमस्कार माता जी। बस गुरु जी की प्रभुपाद जी की कृपा से ही है और आप सब भक्तों का साहचर्य है। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा गाया आपने। रीति माता जी बहुत अच्छा गाया आपने। हाँ विनम्र गुरुजी पंचांग सभी भक्तों का धन्यवाद। रीति माता जी, दंडवत प्रणाम आपको। नरसिंह आरती आप। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुपय तस्मै श्री गुरुवे नमः नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमि नामिने नमस्ते सरस्वते देव गौर प्रचारिणे निर्वेश शून्यवादी पश्चाते सारिणे जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। आचार्य गुरु महाराज की जय। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददाहिना हिरण्याकशप्यो रावक्षा क्षीरग्नक्लायो इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बाहिरी नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंहादि शरण प्रतापे तब कर कमर बरे नखम अद्भुत सिंहम दलित हिरण्यकश्यपु तनुभृंगम केशवनृतहारी
तब जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तब कर कमर बरे नखम, अद्भुत श्रृंगाम दलित हीन कश्यप्यु, तनु भृंगम केशव नतहारी, नरहारी रूप। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। नरसिंह देव जय नरसिंह देव, प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। नरसिंह देव जय नरसिंह देव, प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नरसिंह देव की जय, प्रहलाद महाराज की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, गुरुदेव की जय। जय हरे कृष्ण। सभी भक्तों को पंचायत प्रणाम। बहुत सुंदर गाया रीति माता जी। बहुत सुंदर माता जी। कृष्ण माता जी बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा रीति महाराज जी, बहुत सुंदर गाया, बहुत बहुत गुरु सुंदर जी ये मौका दे रहे, थोड़ा थोड़ा रीति। कॉन्फिडेंस आ रहा है। नहीं बहुत नहीं, अच्छा गाया बहुत माता अच्छा। जी माता जी ने कोशिश तो किया, हमें तो वो भी नहीं आता है। हरे कृष्णा जसमीता माता जी। हरे कृष्णा। ओम नमो बिंदाय तुलसी देवी पेयसी केशवाय च, विष्णु भक्ति पादे देवी सत्यवते नमो नमः। ओम बिंदाय तुलसी देवी पेयसी केशवाय च, विष्णु भक्ति पादे देवी सत्यवते नमो नमः। ओम बिंदाय तुलसी देवी पेयसी केशवाय च, विष्णु भक्ति पादे देवी सत्यवते नमो नमः। नमो नमो तुलसी कृष्ण पीयूषे, नमो नमो राधा कृष्ण सेवा प्रभु ए अभिलाषी, नमो नमो तुलसी कृष्ण पीयूषी, नमो नमो जे तुम्हारी शरण तार बांचा पुण्य हाय, কৃপা করে हरे कृष्ण করো गुरु जी, हरे তারে कृष्ण प्रभु भक्त। বৃন্দাবনের বাসী নম। हरे कृष्ण आचार्य भक्तों को কৃষ্ণ हरे कृष्ण प्रभु जी। মোরে অভিলাষ বিলাজ কুঞ্জে দিউবাস, নয়ন হেরে সদা যুগলের উপরাসি, নম নম তুলসী কৃষ্ণ পিয়সী। এই নিবেদন ধরি সখীর অনুগত করো, সেবারে অধিকার দিয়ে করো নিজের দাসী, তুলসী কৃষ্ণ প্রিয়সী নমো নমো। দীন কৃষ্ণ দাস কয়ে যেন মোর হয়, শ্রীরাধা গোবিন্দর প্রেমে সদা যেন ভাসি, তুলসী কৃষ্ণ প্রিয়সী নমো নমো। জানি কানি চ পাপা জানি বোম্বা হতানি কানি চ, তানি তানি পোনা শান্তি প্রদক্ষিণ পদে পদে, জানি কানি চ পাপা জানি বোম্বা হতানি কানি চ, তানি তানি পোনা শান্তি প্রদক্ষিণ পদে পদে, জানি কানি চ পাপা জানি বোম্বা হতানি কানি চ, তানি তানি পোনা শান্তি প্রদক্ষিণ পদে পদে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে।
রাম রাম হরে হরে জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী গোপীজন বল্লভ গিরিবরধারী যশোদা নন্দন বড় বড় রনু জনু যমুনা তীরে বনচারী যমুনা তীরে বনচারী হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম জয় শিলা প্রভুপাদ কি জয়। हरे कृष्णा पंचम बहुत ही सुंदर माता जी। बहुत अच्छा बहुत गया माता जी। बहुत सुंदर गाया माता जी। ज्योति माता जी चैतन्य शिष्टाश्रम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादवाग्निनिवापनं श्रेयः कैर्वचन्द्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् अज्ञानान्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मा संपन्नं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम नामानामकारी बहुधा निजव सर्वशक्ति स्वतत्रापीर्तानियमित्तः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् मामपि दुर्दैवमीदृशमिहाजीन न अनुरागः तीर्णादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि न धनं न जनं न सुंदरी मणि जन्मनीश्वरे तीरे हुत्तुकी त्वयि अयि नंद तनुज किंकरम पतितं मा विस्मय भाम बुधो कृपया तव पाद पंकजः स्थित धूलि सदृश विचिन्त्य नैनं गलश्रुत धारिया वदनं गदगदारुध्या गिरा पुलके निर्चिन्त वपु कदा में असली सेवा पादतां पिनष्टु मदर्शनान् महतां करोतु वा यथा तथा विदधातु लम्पटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी की दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता बहुत जी, अच्छा बहुत लगा सुंदर माता कथा जी। थी। माता जी बहुत प्यारा। हरे कृष्ण माता जी, अच्छा लगा काफी। बहुत अच्छा माता जी। बहुत अच्छा लगा माता जी। गुरु जी की कृपा है, आप सबके आशीर्वाद से हो। ओके, धन्यवाद। बहुत सुंदर ज्योति माता जी। गुरु जी दंडवत कल- प्रणाम। आज जी आज सुषमा गुराई माता जी का जन्म दिवस है। जी 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 हरे कृष्णा प्रभु जी पंचांग हरे जी कृष्णा जी गुरु जी जी पंचांग ओके जी हरे कृष्णा जी सारे भक्तों को हरे जी जी कृष्णा प्रभु जी पंचांग जी जी ओके। हरे कृष्णा गुरु जी सभी हरे भक्तों को हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा जी जी हरे कृष्णा सारे भक्तों को कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण जी सभी भक्तों ने बहुत अच्छा आरती गाया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग जी। हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा सुषमा माता जी हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सुषमा माता का जन्मदिन की बहुत बहुत सुषमा बधाई। माता जी जन्मदिन की बहुत बधाई हो। हरे कृष्ण सुषमा माता जी, आपको कृष्ण माता जी हैप्पी बर्थडे। शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। जन्मदिन की हार्दिक हैप्पी बर्थडे टू यू।
सुषमा गौरव। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी कॉन्शियस डे। अभी तो अभी बन गया। जी जी ओके। चलो दे दो। जी तो जी सब लोग माइक को बंद कीजिए। श्याम सुंदर जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्ण, सबका स्वागत है। तो आज ये सुषमा गौराई माता जी का जन्मदिन है, तो सभी लोग उनको शुभकामनाएं दीजिए कि ये माता जी हमेशा मॉर्निंग प्रोग्राम में रहती है और सुबह भी जपा सत्र में आते हैं। घर में समस्या होने के बाद भी पिछले 4-5 महीने से 6 महीने से आ रहे हैं, 6-7 महीने हो गए इनको। तो इनकी बहन भी है जुमा गौराई माता जी, दोनों सगे बहनें हैं, हमेशा दोनों आते रहते हैं जपा में। ठीक है, तो अगर किसी को बर्थडे सेलिब्रेट करना है अपना यहाँ पर, है ना, तो ये भी एक अवसर है कि आप खुद ही केक लेके आइए और सब लोग हैं वह देखेंगे और आप ही खुद काटिए उसको, और हम यहाँ से आपको आपके लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे। तो ये भी एक है, तो आपको ऐसा ना लगे कि मेरे साथ कोई नहीं है, जन्मदिन है मेरा, सारे लोग तो मुझे छोड़ गए हैं, माला कर रही हूँ इसके लिए, है ना, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको। तो तो ये भी एक अवसर है जिसको जिसको सेलिब्रेट करना है तो हरे केक। कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी। मेरे तो हम 5 बहन हैं, मेरा तो जन्मदिन, हमारे 5 बहन का कोई जन्मदिन नहीं मनाते हैं। तो आप पहली बार आप गीता सप्ताह में सभी सप्ताह में लोग जो भी भक्त आते हैं तो सभी शुभकामना देते हैं जो मैं प्रगति कर रहा हूँ ना नहीं कर रहा, तो आपकी कृपा से दया करे सब भक्तों मेरे के ऊपर कृपा करिए, जो कृष्ण भावना में जुड़े रह सकते हैं। तो बख्तर में आप सबके साथ में जन्मदिन मना रहते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। तो ये सुषमा माता जी को थोड़ा हिंदी इतना अच्छे से नहीं बोल पाते, फिर भी अपनी भावनाएं वो उनके चेहरे से आपको समझ में आया होगा कि वो बहुत प्रसन्न है और वो आपसे कुछ कहना भी चाहती है। लेकिन जिसकी बहुत इच्छा है कि मेरा भी बर्थडे कोई सेलिब्रेट करे, तो वो अपना केक है वह, है ना, बनाकर, अगर आप केक बनाओगे तो अच्छा रहेगा, है ना। केक बनाने के लिए रेसिपी रहती है, तो हम भी घर में ही केक बनाते हैं, बाहर से लाने से अच्छा है, बाहर से ऑर्डर वगैरह देना पड़ता है, तो 50-100 रुपए में केक बन जाता है। हम तो यहाँ पर ही घर में ही बनाते हैं। तो आप केक बनाकर, है ना, मैं चाहता हूँ कि कोई एक इसकी शुरुआत करे जिसका भी बर्थडे रहेगा, है ना। आप केक लाइए, कुर्सी पे रखिए, कैमरा ऑन करके, हम यहाँ से आपको, है ना, हरे कृष्णा टू यू भी बोलेंगे, है ना, हरे कृष्णा टू यू करके, और सभी लोग आपको शुभकामनाएं देंगे। इस तरीके से आप सबको आपको आशीर्वाद मिल जाएगा, क्योंकि अभी ऐसा ही करना होगा क्योंकि हम सभी लोग दुनिया अलग अलग कोने में रहते हैं ना। लेकिन कोई बात नहीं, आप सभी लोग हमसे हमेशा दिन में 2-3 बार तो मिलते ही हैं, तो कोई एक जन इसकी शुरुआत करेंगे जिसका बर्थडे रहेगा, है ना। 9 से हम क्या करेंगे, जिस दिन बर्थडे रहेगा आप बता दीजिएगा, हम केक बनाने वाले हैं, फिर हम 9 से 9:10 तक हम 10 मिनट सेलिब्रेशन करेंगे, ठीक है। गुरुजी हरे कृष्णा टू यू क्यों बोलेंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू ना बोलेंगे? नहीं, हम अलग तरीके से ये बोलते हैं, हाँ, मैं आपको गा के बताता हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ऐसा हम गाते हैं क्योंकि हम भक्त लोग भी जाते हैं, किसी का बर्थडे रहेगा तो कीर्तन करने के लिए, तो ऐसा बोलते हैं, हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू, सुषमा माता जी, हरे कृष्णा टू यू, you will never take birth again, you will never take birth again। तो इस तरीके से बोलते हैं,
और उसके बाद फिर हाँ हरे सुनने कृष्ण का है गुरुजी। हरे हम कृष्ण लोग को भी गुरुजी सिखा पंचम दीजिएगा। प्रणाम। मैं मैं खुद हम भी केकरी वेकरी बोलेंगे। बनाती हूँ गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी पंचम प्रणाम। मैं जी खुद बनाती हूँ केकरी वेकरी, पूरा सीखी हूँ, कोर्स की हूँ। जी 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 ओके। मेरे तो हरे को कृष्ण जल्दी से जी, होगा। हमारे यहाँ पे बहुत किसी का अच्छा अगर लगा बर्थडे गुरुजी होता है आपका तो हरे ईश्वर कृष्ण परम गाया। कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह ये वाला भी गाते हैं सुर में। हाँ 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 हाँ, कोई अलग अलग गाते हैं। ये भी मैं बहुत जितने सुंदर भी रहेगा। बर्थडे को गया हूँ। गुरुजी मैं मंदिर में जाके सेलिब्रेट करती हूँ। जी 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 ठीक है। तो आज का दिन भी अच्छा है। आज हमारे जी भक्ति जी सिद्धांत ठाकुर जी का जन्मदिन हाँ भी हाँ है। हाँ हाँ हाँ, आज शिला प्रभुपाद के गुरु महाराज का जन्मदिन है। तिरोभाव तिथि है प्रभु तिरुभाव तिथि। जी। तिरुभाव आज तिथि है क्या? तिरुभाव जी तिथि जी है हरे आज। वही। कृष्ण आज तिरुभाव दिवस है। हाँ तिरुभाव जी दिवस। जी तिरुभाव तिरुभाव दिवस है तिथि। आज। जी जी अच्छा फर्स्ट तिरुभाव बजे तिथि आप है 12 बजे तक। बारह गुरुजी बजे तक। हाँ उनके ऊपर आज फास्टिंग रहना है, कुछ ऐसा है। मुझे लगा आज उनका जन्मदिन है, क्या है आज नहीं नहीं, उनका? आज तिरुभाव दिन है। तिरुभाव तिरुभाव दिन दिवस का है। अर्थ है, जी जी मैं बता रहा हूँ, सब लोग साउंड को म्यूट कीजिए। तो आज शिला प्रभुपाद के गुरु का तिरुभाव तिथि का अर्थ है आज ही के दिन उन्होंने शरीर को छोड़ा था और भगवान के धाम चले गए थे। तो हम हमेशा किसी वैष्णव के तिरुभाव के दिन एक भजन गाते हैं, है ना। वो भजन का नाम है जय अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। तो यह भजन हम हमेशा गाते हैं, है ना। तो मैं इस भजन को गाता हूँ, ठीक है, 5 मिनट में। और हमेशा हम जितने भी आचार्यों का जन्मदिन रहता है तो हम थोड़ा सा उनके बारे में आपको बताएंगे 10-15 मिनट। और अगर तिरुभाव रहेगा तो हम भजन गाएंगे, क्योंकि ये आचार्यों का ही हमको आचार्य उपासना करनी है, आचार्यों का भक्त बनना है हमको। अभी कृष्ण का भक्त बन के तो हमको पता है कृष्ण का भक्त बनेंगे तो गुरु मिलते हैं और भक्त मिलते हैं, बराबर ना। तो ये तो हम सबको पता चला है। तो इसके लिए अभी कृष्ण के पास जाके ज्यादा फायदा नहीं है, आचार्यों के पास ही जाके फायदा है। तो इसके लिए हम आचार्य उपासना और जो भी वैष्णव है उनकी सेवा, है ना, उनको याद करना बस। क्योंकि यही लोग हमको भगवत धाम लेके जाने वाले हैं। कृष्ण भी इन्हीं से सर्टिफिकेट मांगेंगे, समझ में आ रहा है ना। कृष्ण भी इन्हीं से सर्टिफिकेट मांगेंगे कि ये व्यक्ति कैसा है। तो आप ये बहुत अच्छा आचार्यों की उपासना करता है ना, हमेशा भजन गाता है। तो कृष्ण बोलेंगे ठीक है, चलो मैं इसको ले लेता हूँ भगवत धाम। तो इस तरीके से हम भगवत धाम जाते हैं। ओके जी जी ठीक है। तो मैं इस भजन को गाता हूँ, कोई भजन है वह इसमें भेज दीजिए। ये जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। जे जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। मिला सबको? मैंने भेज दिया है क्या? जे अनिलो प्रेम धन। जी ओके। तो मैं इस भजन को गाता हूँ, आप सुनिए। जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। जी प्रतिभा माता जी, आप मेरे पीछे बोलो। जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। हे न प्रभु को था गेला जज ठाकुर। कहा मोर स्वरूप रूप कहा सनातन। कहाँ मोर वो क्लास लो चल वो चले ना स्वरूप रूप वीडियो बगल में कहाँ गाना चाहिए। सनातन। कहा दास रघु नाथ पतित पावन।
कहाँ दश रघुनाथ पतित पावन। कहा मोर भट्ट जुग कहा कविराज। कहाँ मोर भट्ट जुग कहाँ कबीराज। एक काले को था गेला गोरा नटराज। एका काले कोथा गेला गोरा नटराज। पाषाणे कुटीबो माथा अनले पाशीबो। पाषाणे कुटीबो माथा अनले पशिबो। गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पाबो। गौरांग गुणेर निधि कोथा गेले पाबो। से सब संगीर संगे जे कोई लो बिलास। वे सब संगीरा संगे जे कोला बिलास। से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास। से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास। से संग न पाइबो कांदे नरोत्तम दास। से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय वैष्णव ठाकुर जय। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। ओके। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय। 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 तो मैं आपको थोड़ा सा 10 मिनट इनके बारे में बताता हूँ, फिर हम जर्नी होम में अंतिम सत्र हमारा बाकी है उसमें जाएंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म है ये जगन्नाथपुरी में हुआ था। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कौन है वह, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। कुछ लोगों को, नए लोगों को पता नहीं रहेगा कि इनका आज तिरोभाव दिन है। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे भक्ति सिद्धेश्वर ठाकुर जी? जी गुरुजी। जी जी। तो इनका आज तिरोभाव दिन है। और अल्टर में भी आपने देखा होगा इनको कि हमेशा ये प्रभुपाद के बगल में ही रहते हैं, अगर आपके पास गुरु शिष्य परंपरा रहेगी तो, है ना। तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप स्क्रीन को देखिए। शिला प्रभुपाद का जन्म है सरस्वती ठाकुर का, वह जगन्नाथपुरी के पावन भूमि पर हुआ था। भक्ति विनोद ठाकुर के घर में हुआ था। 6 फरवरी 1874 को जगन्नाथपुरी मंदिर में भक्ति विनोद ठाकुर के घर पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ। 6 फरवरी 1874, याद रखिए।
उसके बाद 7 वर्ष की आयु में उन्होंने भागवत गीता के 700 श्लोक कंठस्थ कर लिए, 7 वर्ष की आयु में। उसके बाद उन्होंने 25 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले बिमला प्रसाद ने गणित, खगोल, ज्योतिष शास्त्र में एक विद्वान पंडित के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली। संस्कृत, गणित और खगोल शास्त्र। 1905 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अपने पिता के परामर्श पर श्रील गौर किशोरदास बाबा जी से आध्यात्मिक दीक्षा स्वीकार की। यद्यपि उनके गुरु महाराज गौर किशोरदास बाबा जी ये निरक्षर थे, लेकिन फिर भी वह भगवान के बहुत महान भक्त थे। उसके बाद सन 1918 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने संन्यास ले लिया और उसके पश्चात फिर 1930 तक वह प्रचार करते रहे। 1918 से 1930 मतलब 12 साल। 12 साल में उन्होंने 64 गौड़ीय मठ की स्थापना की और 1 जनवरी 1937 को उन्होंने इस भौतिक संसार से विदा लेकर भगवत धाम चले गए। 1937 1 जनवरी ये डेट है, लेकिन तिथि के अनुसार आज का वो दिन है 12 दिसंबर। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत आचार्य है हमारे शिला प्रभुपाद के गुरु, इन्हीं के कृपा से हमको गुरु शिला प्रभुपाद मिले हैं। ओके, तो इस तरीके से मैंने आपको संक्षिप्त में इनके बारे में बता दिया। ठीक है, तो आज हम 12 बजे तक उपवास रखे हैं। कितने भक्त उपवास रखे हैं? निर्जला फिंगर को रेस कीजिए। जी हाँ, अभी कीजिए। गुरुजी मालूम नहीं था तो पानी बहुत पी भक्तों ने लिया, खाए नहीं अभी तक, पानी पी लिया। हाँ, कोई बात नहीं, मालूम नहीं हाँ, था। गुरुजी मेरे को मैं नहाने से पहले जब पानी पिया था बस, और नहीं पिए। मेरे ठीक को है, कल पानी मैसेज पिया आया तो था, तो गुरुजी मेरे को मैसेज आया था तो मुझे रोज जी, सुबह उठ के ठीक है। पानी पीते हो, आज पानी ही नहीं पिया। जी जी जी, तो अच्छा है, तो बहुत भक्तों ने किया है। तो आज आपको शिला प्रभुपाद के गुरु महाराज के लिए कुछ कुछ स्वीट बनाई है ना, बहुत सारी स्वीट है, तो उनकी प्रसन्नता के लिए, है ना। जैसे गेहूं का आटे का हलवा है, या फिर रापशी का हलवा है, या रबड़ी है, या संदेश है, जो भी आपको ऐसा लगता है कि मैं बना सकती हूँ तो उसको बना दीजिए। और शिला प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होंगे आज, क्योंकि उनके गुरु का लिए अगर हम कुछ बनाएंगे तो, क्योंकि हमको आचार्य उपासना, हम आचार्य के भक्त बनना है हमको, तब जाके हम भगवत धाम जाएंगे। भगवान कृष्ण भी तभी लेंगे जब वो देखेंगे कि मेरे भक्त के लिए ये उपवास कर रहे हैं, उनके लिए ये कुछ स्वीट बना रही है या बना रहा है, तो इससे भगवान कृष्ण आपको ज्यादा चाहेंगे। तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो जब जब आचार्यों का जन्मदिन रहेगा, तिरुभाव दिन रहेगा, तब हमको मनाना है। ओके जी, गुरुजी जिन्होंने फास्ट तो नहीं अभी रखा हम आगे बढ़ते हैं। है ना, हाँ, जिन्होंने फास्ट नहीं रखा है तो हाँ, वह भी अभी आपको पता चला है, तो आप 12 बजे तक कुछ मत खाइए, है ना। और जिनको मेडिसिन लेनी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वह दूध पी सकते हैं 1 गिलास, और उनके साथ मेडिसिन ले सकते हैं। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा गुरुजी, पूजा वो आरती कुछ करना है क्या वो के अलावा? 12 बजे तक आपको क्या करना है ना, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको मंत्र भेजता हूँ, 2 मंत्र होते हैं। ठीक 12 बजे आपको उनका प्रणति मंत्र बोलना है। तो मैं प्रणति मंत्र आपको गा के बताता हूँ, और ये आपको मैं प्रवचन के बाद ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा ऐसे। तो मैं इसको गा के बताता हूँ। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवि देवी दायिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाया नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत ध्वंत हारिणे।
तो जितने भी मैंने श्लोक अभी बोले ये इनका प्रणति मंत्र है। तो इसको आपको 3 बार बोलना है और उसके बाद आपको इनका फोटो है मोबाइल पे आप डाउनलोड कीजिए और मोबाइल को अल्टर में रखिए और इनको आप 3 बार पुष्पांजलि अर्पण कीजिए फूलों से। 3 फूल आप ले आइए और ठीक दोपहर को 12 बजे आप इस मंत्र को बोलना है, 7 बार घुमाना है एक फूल को। उसके बाद वह फूल उनके मोबाइल के पास रख दीजिए और वापस फिर इसी तरीके से और 2 बार करना है। समझ में आया सबको? तो इसको जैसे पुष्पांजलि राधानाथ स्वामी जी का किए थे। जी जी जी, तो ऐसा ही हमको करना है। तुम्हें क्या है ना? पसंद है? मुझे पता नहीं उनको क्या पसंद है, लेकिन किसी को भी स्वीट पसंद आता है ना? स्वीट तो आप स्वीट बनाइए। और वो तो बंगाली भी थे। जी जी, वो बंगाली भी थे तो उनको कोई बंगाली स्वीट है ना? चावल रसगुल्ला। का खीर अच्छा लगेगा शायद गुरु जी। जी जी जी, जो भी आपको अच्छा लगता है चावल का आप बना लीजिए। खीर अच्छा। सही रहती है। पायस करने से अच्छा लगेगा नहीं तो का खीर अच्छा लगेगा। खीर नहीं तो हलवा। देखो जिसको जिसको परमात्मा इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है, वैसा बनाइए। ठीक है, अंदर से जो आवाज आती है। ठीक है, नहीं तो गुरु जी को बहुत जो सारे। प्यारे है वही जी 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 जी। तो अभी मैं राधानाथ स्वामी महाराज के बारे में मैं पिछले 3 दिनों से इस किताब को पढ़ रहा हूँ और मैंने इसका एक जहाँ जहाँ महाराज गए थे मैंने एक गूगल मैप से मैंने इसका लोकेशन भी ढूंढ लिया है। तो मैं उसको आपको कल बताता हूँ किस तरह से राधानाथ स्वामी शिकागो से आए थे, कहाँ कहाँ रुके थे, उसका मैंने एक गूगल मैप बनाया है। तो और वहां पर मैं छोटे छोटे आपको पास टाइम बताऊंगा क्या क्या महाराज के साथ घटना घटी और इस तरीके से हम इसको कवर करेंगे, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ये ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो हमारे जीवन से बहुत मिलती जुलती है ना? तो इसके लिए ये किताब है। थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या घटना घटी महाराज के साथ, है ना? तो लेकिन मैं अभी अंतिम पड़ाव पे था कल में। तो अगर आपको याद होगा तो 1974 का गौर पूर्णिमा के दिन राधानाथ स्वामी महाराज को दीक्षा मिली थी श्रील प्रभुपाद से और उनको नाम दिया था, क्या नाम दिया उनको? राधानाथ दास स्वामी वो बाद में बने। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत टचिंग है, जो मेरा ये फेवरेट ये चीज है जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर महाराज बताते हैं कि मैंने 1973 के वसंत ऋतु में हमने चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस मनाया जो इस युग के लिए कृष्ण के अवतार है। हमने चंद्रोदय तक उपवास किया। मैं गुफा से मिलती जुलती एक अंधेरी अटारी में ढूंढ पाया। महाराज को हमेशा गुफा अच्छी लगती थी और क्योंकि महाराज शिला प्रभुपाद से मिलने के पूर्व गुफा में रहते थे, अंधेरी गुफा में, और उनको वहां पर ध्यान करना अच्छा लगता था। लेकिन राधानाथ स्वामी महाराज बाद में बता रहे थे कि गुफा में रहना बहुत आसान है क्योंकि वहां पर हमारे कोई दोष नहीं बताएगा, बराबर है, गुफा में रहने से। लेकिन भक्तों के साथ रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहां पर हमारे दोष पता चलते हैं, बराबर ना, कि मैं किस में कम हूँ। तो इसके लिए भक्तों के संग में आने के लिए बहुत लोग डरते भी है कि इसको पता चलेगा मेरे में क्या कमी है ना? तो इसके लिए गुफा में रहना बहुत आसान है ना? अकेले रहना बहुत आसान है जंगल में, लेकिन भक्तों के साथ रहना मुश्किल है। तो इस तरीके से महाराज कहते हैं कि मैंने एकांत में बैठकर अपनी माला पर भगवान के 1 लाख नाम जप करने का व्रत लिया। 6 घंटे के पश्चात, देखो कितने महाराज को, देखो 6 घंटे लगे कितने माला करने को? 64 माला। 1 लाख नाम मतलब कितना हुआ? आप कैलकुलेशन करोगे तो 64 माला हो जाता है ना? 64 माला हो जाता है। तो देखो महाराज को 6 घंटे में 64 माला हुई और हमारी 2 घंटे में 16 माला होती है, बराबर है, कभी कभी उससे भी ज्यादा लगता है। तो आप सोच सकते हो कि 1 घंटे में 10 माला होनी चाहिए। मतलब बहुत सारे भक्त मुझे यही कहते हैं कि 6 मिनट में 1 माला होनी चाहिए और 10 गुणिले 6 60 माला हमारे 6 घंटे में हो जाएगी। हम जब 64 माला करते थे पिछले 5-7 साल पहले की बात है,
तो हम रात को 2-2:30 बजे उठते थे और 3 से 8 बजे तक 50 माला करते थे। ओके, और उसके बाद दिन भर में हम 14 माला करते थे। तो इस तरीके से 64 माला हो जाता है ना। 64 माला करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम 3 बजे 2:30 बजे उठेंगे, 3 से 8 बजे तक लगातार बैठेंगे ना, तो 10 × 5 50 माला हो जाता है। तो इस तरीके से महाराज कह रहे थे कि मैंने भगवान से प्रार्थना की, गौरांग महाप्रभु से, कि हे भगवान, आपके जन्मदिन पर मैं आपको क्या भेंट दूं। महामंत्र पर ध्यान करते हुए 1 घंटा बीत गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसके बाद अंतिम नाम पर था मैं, तो अंतकरण से एक आवाज आ गई और उसने कहा, तुम्हारे बाल को अर्पण करो। मैं जानता था कि इसका अर्थ क्या है। मैंने प्रण लिया था कि तभी बाल काटूंगा जब मैं गुरु से दीक्षा लेने के लिए तैयार होऊंगा। और महाराज कह रहे थे कि मुझे विश्वास है वो भगवान की आवाज थी। तो आप में से कितने लोगों को भगवान की आवाज आई है क्या? कितने लोगों को भगवान की आवाज आई है, या आपको पता चला है कि ये भगवान की आवाज है, ऐसा कुछ किसी को? जी, कितने लोग हैं? 1 2 आया है पर याद नहीं का। 4 5। ओके, 4-5 लोगों को पता है कि भगवान ने आवाज दिया है। ओके, गुरुजी, ब्रह्ममुहूर्त में होने से क्या होगा, आने से? नहीं, अभी हम प्रश्न उत्तर नहीं जाएंगे। अभी मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ कि अंदर से आवाज तभी आती है जब हम पूरी तरीके से भगवान को समर्पित होते हैं। ठीक है, और वो आवाज कैसी होनी चाहिए? वो आवाज ऐसी होनी चाहिए कि जिससे आपको भक्ति मार्ग में जाने की और प्रेरणा मिले। हाँ, तो इस तरीके से महाराज ने तभी 1973 में ग्रीष्म ऋतु में मैंने दीक्षा स्वीकार किया। उस समय प्रभुपाद ने प्रेम पूर्वक मुझे राधानंद दास नाम दे दिया। ओके, तो इसके ऊपर मैंने पिछले भी 2 दिन पहले बताया था, क्योंकि उसी विशेष दिन का स्मरण रखने के लिए एक मित्र ने मुझे एक जड़ा हुआ चित्र दिया और उसको देखकर मैं स्तब्ध रह गया। मेरा शरीर कंपाने लगा, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं जो देख रहा था उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। यह वही चित्र था जब मैं न्यूयॉर्क में जब मैं निकला था यात्रा के लिए भारत के पास, तब मुझे ये मिला था पर्चा। और अगले ही दिन गैरी ने मुझे कहा था कि हमको यूरोप जाना है करके। तो ये गैरी कौन है पता है ना आपको? महाराज के साथ उनका मित्र जो हमेशा रहता है। तो गैरी ने कहा था, और उसी दिन नीति ने मुझे अपने पहले के जीवन से खींच निकाल कर ऐसी परिस्थिति में डाल दिया था और सब कुछ बदल गया था। तो महाराज को वो टेलीफोन आना, महाराज को पर्ची मिलना, इसका संकेत क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण ही उनको अपने पास ला रहे थे। समझ में आया? तो ऐसा ही कुछ हर एक के जीवन में हुआ होगा, बराबर है? आप सबके जीवन में ऐसा हुआ है। आपको ये एक स्टोरी सुनकर ऐसा तो जरूर लग रहा होगा कि मेरा भी कुछ स्टोरी ऐसा ही था, मुझे भी किसी ने इस तरीके से आमंत्रित किया था सत्संग में, जैसा आपको कॉल आया, यहाँ पर आप जुड़ गए, है ना। कुछ लोग इससे पहले इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, बराबर है? तो हमारा हर एक का स्टोरी रहेगा। तो अगर आपको भी कभी ऐसा लगे कि मैं अपनी भी, है ना, अपना भी थोड़ा चरित्र लिखता हूँ तो कैसे इस्कॉन में आया, तो पेन और पर्ची लेके बैठ जाइए और लिख लीजिए, तो आपको सब याद आएगा कैसे टर्निंग पॉइंट मेरे जीवन में हुआ। समझ में आया क्या? ये हर एक को पता होना चाहिए मैं कैसे भक्ति में आया, कैसे मैं कृष्ण ने मुझे खींच लिया अपने भक्ति की ओर, कैसे मुझे भक्तों से मिला दिया। तो हर एक का स्टोरी होगा ये, है ना। तो इसलिए आपको हर एक व्यक्ति है उस स्टोरी को लिखिए, और जब आपका साक्षात्कार होगा तब आप उसको सुना दीजिए। ओके, तो इस तरीके से महाराज कहते हैं कि वह रहस्य मुझे दीक्षा के दिन उजागर हुआ, और अगले 6 वर्षों तक मैं एक निर्जन पर्वत शिखर पर तपस्या भरे आश्रम में रहा, जहां तक पहुंचने के लिए जंगल के बीच से कीचड़ भरा 3 मील लंबा पार तय करना पड़ता था। सर्दियों में चारों ओर बर्फ जमी रहती, हमारे पास गर्म रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी।
दिन रात विग्रह की सेवा करता था मैं। इस स्थान पर मैंने स्वयं को घनश्याम बाबा के जैसा जीवन जीते पाया। अब ये घनश्याम बाबा कौन थे? मैंने आपको बताया था कि ये महाराज को वृंदावन में वृंदावन में मिले थे जो बिराजी रोटी और गुड़ खा के रहते थे। जी, तो वृंदावन मिला के साधु थे जी। तो उनके साथ महाराज वहां पर वो कितने सालों से पूजा करते थे घनश्याम बाबा? 50 सालों से। 50 साल। आप कभी सोच सकते हो 50 साल कोई व्यक्ति वृंदावन में रह रहा है लेकिन कभी बरसाना नहीं गया, कभी गोवर्धन परिक्रमा नहीं की। ऐसा व्यक्ति आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, पता है, वृंदावन में। जो वृंदावन में 50 साल से रह रहा है और कभी इधर नहीं गया या परिक्रमा नहीं की। तो मैं जब परिक्रमा लगा रहा था इस समय में गोवर्धन की, आपको याद है मैंने गोवर्धन भी दिखाया था तभी जब मैं परिक्रमा कर रहा था। तो उस समय ही मुझे एक व्यक्ति मिला था। जैसे मैंने आपका प्रवचन हो गया, फिर मैं जैसे जा रहा था मुझे एक व्यक्ति मिला और वह मथुरा का था। और उसने कहा कि हम हर एकादशी टू एकादशी यहाँ पर आते हैं और कभी कभी हम गिरिराज जी हमको बुलाते हैं। और ऐसा वो कह रहे थे कि एकदम आसानी से वो कह रहे थे कि गिरिराज जी कुछ ना कुछ घर में ऐसा लाते हैं तो हमको वहां से निकालना पड़ता है और हम यहाँ पर परिक्रमा करने के लिए आते हैं। और इस तरह से वो मेरे साथ चल रहे थे पूरा परिक्रमा के समय, मेरे साथ ही थे। जैसे मैं राधा कुंड में आ गया, क्योंकि मैंने राधा कुंड से परिक्रमा शुरू की थी, तो अचानक फिर वह व्यक्ति, कुछ को टेलीफोन आया मोबाइल से और फिर मैं धन्यवाद किया उनको और फिर मैं चला गया। पूरी परिक्रमा के समय उन्होंने मुझे साथ दिया, काफी चीजें उन्होंने मुझे बताई अपने जीवन की, हम साथ साथ चल रहे थे। तो इस तरीके से महाराज कह रहे कि दिन रात मैंने भगवान के विग्रह की सेवा की। इस प्रकार अनेक वर्षों तक वहां सेवा तथा अपने गुरु की करुणा पर ध्यान करने के पश्चात मुझे तीव्र लालसा उत्पन्न हुई कि मुझे जो प्राप्त हुआ है वो दूसरों को प्रदान करूं, दूसरों को बांटूं। ओके, तो ये हम सबको लगना चाहिए। और ये तभी लग सकता है जब आपकी भक्ति पूर्ण होने के मार्ग पर है। कि आपको लगना चाहिए अंदर से कि मुझे इस्कॉन मिला है, मुझे कृष्ण भक्ति मिली है, मैं क्यों ना दूसरों को दे दूं जो इस संसार में तड़प रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? ये अंदर आपके अंदर भावना होनी चाहिए, तब जाके आप फोन कॉलिंग की सेवा गंभीरता से करोगे, है ना? नहीं तो आप सोचोगे कि चलो करना है, गुरुजी ने बोला है, नहीं तो मैसेज आ जाएगा नहीं कर रहे करके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर महाराज कहते हैं कि 14 नवंबर 1977 को वृंदावन में इस जगत से मेरे गुरुदेव प्रयाण किए और 1982 में भक्तों ने मुझे संन्यास आश्रम स्वीकार करने के लिए आग्रह किया। मैंने बहुत विरोध किया क्योंकि मुझे लगता था कि संन्यास आश्रम से जुड़ा आदर और सुविधाएं एक बोझ और बाधा थी। देखिए महाराज क्यों संन्यास नहीं ले रहे थे? क्योंकि संन्यास लेने पे आदर मिलता है, सब लोग आपको पैर पड़ते हैं और सुविधा देते हैं, तो ये मेरी भक्ति मार्ग में बोझा बन जाएगी। इसलिए मैंने अपने आप को अयोग्य समझा। फिर भी अनुराग और दबाव बार बार आ रहे थे क्योंकि कीर्तनानंद स्वामी महाराज ने सारे कम्युनिटी को बोला था कि राधानाथ दास से कोई बात नहीं करेगा, इसको अकेला छोड़ दो क्योंकि ये संन्यास नहीं ले रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं शिला प्रभुपाद से प्रार्थना किया, भगवान से प्रार्थना करने लगा। आने वाले महीनों में मेरे वरिष्ठ और अंतकरण में मेरे गुरु की आवाज ने यह स्पष्ट कर दिया कि सबसे महत्वपूर्ण विचार यह होना चाहिए कि मैं कैसे भगवान की सेवा कर सकता हूँ। तो मई 1982 में मैंने संन्यास आश्रम स्वीकार किया। उस समय मुझे नाम दिया राधानाथ स्वामी। तो इसको याद रखिए, 1982 मई में। और महाराज का दीक्षा कभी हुआ था? 1973। तो कम से कम 9 साल के बाद महाराज को संन्यास दीक्षा दिया। सन 1983 में 11 वर्ष पश्चात पहली बार मैं भारत में आया, महाराज कहते हैं। आप सोच सकते हो जो व्यक्ति वृंदावन में 1 साल रहकर गया है
महाराज कहते थे कि मैं 11 ही साल में रोज वृंदावन को याद करता था मैं। ऐसा बताया जाता है कि राधानाथ महाराज आश्रम के समय मानसिक परिक्रमा करते थे। आपको पता है मानसिक परिक्रमा क्या होती है? आंखें बंद करके वृंदावन में चले जाना, वहां पर जमुना है, गोवर्धन है, केशी घाट है ना, राधा दामोदर है। तो इन सारे मंदिरों की परिक्रमा करते हैं बहुत सारे साधु, मानसिक परिक्रमा कहते हैं, है ना। अगर आप नहीं किया है तो आप कर सकते हैं मानसिक परिक्रमा, लेकिन वही व्यक्ति कर सकता है जो वहां पर पहली बार गया तो है एटलीस्ट, है ना, नहीं तो वो कैसे करेगा। तो जो लोग नहीं आए हैं अभी तक वृंदावन, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि आने वाले कार्तिक महीने में हम वापस हम यात्रा निकालने वाले हैं। 6 से 8 दिन, 6 दिन रहेगा, 5 से 6 दिन। तो आप तभी पूरा प्लानिंग कीजिए कि मैं वृंदावन में आऊं और भक्तों के साथ कृष्ण की लीलाओं को देख सकूं। ठीक है, तो जितने भी भक्त वृंदावन में आए थे पिछले 2 महीने पूर्व, तो उनके लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा और ऑनलाइन भक्तों ने भी उसका पूरा लाभ उठाया। हमने पूरे यात्रा ऑनलाइन भी दिखाई। और अभी हम एक अनाउंसमेंट भी करनी थी कि फरवरी के 23 फरवरी से 28 फरवरी तक गौरमंडल परिक्रमा हो रही है मायापुर में। उसमें हमारे साथ कम से कम 4 से 5 हजार भक्त रहेंगे। कितने रहेंगे? 4 हजार, 5 हजार। आप सोच सकते हो, आपने कभी जिंदगी में इतने भक्तों के साथ परिक्रमा नहीं की होगी। उसमें बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी, है ना, ऐसे अलग अलग भाषाओं के गुट रहते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये परिक्रमा होती है। तो अगर किनकी इच्छा है आने की मायापुर में, तो मैं जा रहा हूँ 23 फरवरी को, और हमने यात्रा भी ऑर्गेनाइज की है। चाहे कितने भी लोग आए तो मैं वहां पर रहूंगा। जिसकी इच्छा है आने की, तो वहां पर रहते हुए हम गंगा में स्नान करेंगे, प्रभुपाद घाट पे। और अलग अलग द्वीप है, कोलह द्वीप, गोद्रुम द्वीप, ऐसे 9 द्वीप है। तो वहां पर भी हम जाएंगे नाव से। एक बहुत अच्छा वो आपको अनुभव रहेगा। मायापुर, वृंदावन और मायापुर ये हमारे हृदय है दोनों। तो हमको मायापुर, जिंदगी में एक बार मायापुर जाना ही चाहिए। और इस समय काफी लोग आने वाले हैं। हमने सुना है मायापुर का चंद्रोदय मंदिर भी अभी 90% काम उसका हो गया है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर वहीं पर बन रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस अवसर को गवाइए मत। और उसके बाद हम गर्मी की छुट्टियों में भी यात्रा निकालने वाले हैं, ऋषिकेश और हरिद्वार। तो उस समय भी आप आ सकते हैं। तो जब छुट्टी पड़ेगी तो मई महीने के मिडल में हम ऋषिकेश या हरिद्वार जाएंगे। तो आपको वहां पर खास करके मैं इसलिए ऋषिकेश जाना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे गुरुदेव राधानाथ स्वामी ऋषिकेश में 2 महीना रहे थे प्रभुपाद मिलने के पूर्व। तो वहां पर वो गुफा में ध्यान करते थे और कहाँ कहाँ पर वो गए थे। तो मैं उस जगह पर जाना चाह रहा था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी साथ ले चलूं। और वहां पर ऋषिकेश में इस्कॉन का बड़ा मंदिर है। तो वहां पर हमारा प्रसादम और रहने की व्यवस्था भी हो जाएगी। और मंगल आरती, जो भी आरती हम करते हैं सुबह का जपा वगैरह, वो सब हम उधर करेंगे। तो सुनकर ही आपको अच्छा लग रहा होगा, बराबर है, लेकिन आना भी चाहिए। ग्रेट है गुरुजी। प्रभु जी आप जगन्नाथपुरी बोल रहे थे ना? पूरी आएंगे गुरुजी, हम लोग का पूरी आने से। गुरु जी 23 तारीख से यात्रा स्टार्ट हो रही है क्या नवद्वीप में? जी, 23 से 28 फरवरी तक मायापुर में यात्रा है। और उसके बाद फिर मैं सोच रहा था मैं वहां से पुरी भी आऊं करके। तो गुरुजी लेकिन आइए आइए, मैं हम अकेला लोग आ जाऊंगा पुरी में जी गुरुजी वहां से। वेलकम करेंगे, हम लोग आएंगे, हम लोग सब व्यवस्था करेंगे गुरुजी, आइए। तो फिलहाल है 28। जी, मायापुर जाने का क्या चार्ज है? मायापुर जाने, वहां पर एक्चुअली टिकट तो आपको ही करना है आने का और जाने का। तो कोलकाता से हावड़ा स्टेशन से 4 घंटे का सफर है मायापुर जाना है। तो आप वहां पर जा। और यात्रा का जर्नी है, मुझे ऐसा लगता है कि 4 से 5 हजार के बीच यात्रा रजिस्टर का फी है। और वहां पर ब्रेकफास्ट रहेगा,
खाने की व्यवस्था रहेगी। दोपहर का लंच भी बहुत बड़ा रहता है वहाँ पर, बहुत हाँ। सारे सब्जियां, पनीर, पकोड़े, बहुत आपने ऐसा प्रसाद कभी खाया नहीं रहेगा, इतना आपका पेट भर के प्रसाद वहाँ पर गुरुजी मिलेगा। 60 रुपया का प्लेट रहता है पूरा पेट भर के खाने का। जी जी, अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन हम यात्रा के साथ ही रहने वाले हैं, तो इसके लिए जहाँ जहाँ पर हम जाएंगे गुरुजी आप 22 तारीख को ही पहुंचने वाले हो मायापुर? नहीं नहीं, तो जी जी, तो 22 जी, सब लोग जरा साउंड को बंद कीजिए। गुरुजी प्लीज। एक मिनट, तो आप कभी सुनिए, एकदम एक्साइट मत हो जाए। मैं आपको बता रहा हूँ कि 22 फरवरी को तो मैं वहां पर रहूंगा, और 22 फरवरी की यात्रा वहां पर अरेंजमेंट किया गया है रहने वालों का। और 23 फरवरी से 28 फरवरी तक वहां पर यात्रा है, और मैं वहां पर गौर पूर्णिमा तक रहूंगा, ऐसा सोचा है मैंने। 6 से 7 तारीख को गौर पूर्णिमा है, तो उसके बाद फिर हम जगन्नाथपुरी जाऊंगा, ऐसा सोचा है। उधर थोड़ा सा 1-2 दिन रहेंगे, उसके बाद हम वापस मुंबई आएंगे, ऐसा प्लानिंग किया है। तो अभी देखते हैं किस तरह से ये एग्जीक्यूट होता है। तो अगर आप लोगों की भी इच्छा है आने की, अगर आपको 2 दिन 3 दिन भी आना है ना, तो भी आप आ जाइए, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि इतना छुट्टी नहीं मिलेगा, तो मैं वहां पर रहूंगा, तो आपको दिखाऊंगा अलग अलग जगह, कहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, और कहाँ पर श्रीवास आंगन है, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कीर्तन किया करते थे, नाइट कीर्तन। कहाँ पर गदाधर पंडित रहते थे, है ना। नित्यानंद प्रभु पहली बार कहाँ मिले थे चैतन्य महाप्रभु को, वो सारा जगह है वहां पर। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप इस अवसर को मत गवाइए, क्योंकि मायापुर में आना, और वो भी गौर पूर्णिमा के समय, तो ये निश्चित है कि चैतन्य महाप्रभु की हमारे ऊपर कृपा रहेगी, तभी हम आ सकते हैं। तो अगर किसी को इसके बारे में कुछ प्रश्न है, तो आप राधिका माता जी से बात कर सकते हैं पर्सनली, तो मैंने उसको बता दिया है कैसा करना है, ठीक है। और अगर जिनको समस्या है कि नहीं आ सकते हैं, तो फिर हम वापस कभी मायापुर में, इसके लिए गर्मी में नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि गर्मी में बहुत वहां पर समर सीजन में बहुत गर्मी रहती है, तो इसके लिए हमने सोचा कि ऋषिकेश है, ये ठंडा जगह है गर्मी में ही। तो इसके लिए अगर किसी की इच्छा है तो ऋषिकेश आ सकते हैं, नहीं तो मायापुर भी आ सकते हैं, ठीक है। और हमारा कार्तिक में तो वृंदावन तो फिक्स रहेगा ही हमेशा। तो हमने सोचा है कि साल में 2 से 3 यात्रा निकालेंगे, ताकि हम हमेशा मिलते रहेंगे। नहीं तो हमेशा ऑफलाइन ही ऐसे ही एक दूसरे को देखते रहेंगे, और फिर भगवत धाम जाने का जब समय आएगा तभी फिर मोबाइल ही निकालेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो उसके लिए हमको एक दूसरे से मिलना चाहिए, एक दूसरे से पहचान में आना चाहिए, कौन है, कहाँ से आया है, क्या उनका बैकग्राउंड है, इस तरीके से। ओके, तो कितने लोग आना चाहते हैं, और कितने लोगों की इच्छा है एटलीस्ट आने की? आप फिंगर को रेस कीजिए, एटलीस्ट इच्छा है आने की। गुरुजी हाथ उठा रखे हैं। पहले से ही हाथ रुका, अरे बहुत लोग हैं, बाप रे। ठीक है, अच्छा है, आपके आने की इच्छा है। अभी भगवान इसको सर्टिफाइड करेंगे कि क्या क्या मुसीबतें आती हैं, और आप किस तरह से ओवरकम कर पाते हो। तो मैं आपको एक मायापुर यात्रा का एक झलक दिखाता हूँ, ठीक है। किस तरह से वो यात्रा होती है, तो थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा। मैं भी पहले बार उस यात्रा में जा रहा हूँ, लेकिन मेरी काफी इच्छा थी, बरसों से मैं सोच रहा था, लेकिन जॉब होने के कारण मैं कभी जा नहीं पाया। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ, गौर मंडल परिक्रमा मायापुर। जी, सबको दिख रहा है? जी प्रभु जी दिख रहा है, विजिबल है। थोड़ा सा ऐड है, ऐड को जाने दो।
तो ये जो ये नाइट का ये है कीर्तन है, उनके हाथ में प्रभुपाद जी है और इस तरीके से यात्रा निकलती है। आप देख रहे हो किस तरह से फूलों की वर्षा होती है और राधा कृष्ण के विग्रह हैं और शिला प्रभुपाद जी आप देख रहे हो। ये राधा माधव विग्रह है, अष्ट सखियों उनके साथ पंच तत्वों के बड़े विग्रह है। तो आप देख रहे हो बोट में जाना पड़ता है। तो इस तरह से बोट से जाते हैं। अलग अलग द्वीप है, गोद्रुम द्वीप, कोला द्वीप। तो ये बहुत अच्छा अनुभव रहेगा आपको। जी, तो आप देख रहे हो कितने भक्त हैं, देखो अलग अलग देश के भक्त रहते हैं इसमें। अमेरिकन रहते हैं, अफ्रीकन रहते हैं, बंगाल के ज्यादा लोग रहते हैं इसमें, कोलकाता से आए हुए बहुत लोग रहते हैं, सारे भक्त रहते हैं। इतना बड़ा परिक्रमा होता है ये कि इसमें 3 से 4 हजार लोग रहते हैं, है ना। तो ये आपके लिए कभी आपने जीवन में ऐसा नहीं किया होगा, ऐसा अनुभव रहेगा। इतने भक्तों के साथ हमेशा हरि नाम चल रहा है, हरि कथा चल रही है। आप देख रहे हो कितने लोग खुश है ना। देख देख सकते हो आप, है ना। इन्होंने देखो जगन्नाथ का टोपी पहना हुआ है, दिख रहा है आपको और किस तरीके से गाना बजा रहा है ना। तो इनको देखकर ऐसा लगता है कि है ना हम भी वहां पर ही रहेंगे इस तरीके से। खुशी के मारे हम लोग उछल रहे हैं फोन से। जी गुरुजी हम लोग देखिए, ये मेन मंदिर है, मायापुर का मंदिर है। ये देखो सामने विग्रह है, बहुत सुंदर है गुरु जी, पंचतत्व है, बहुत ही सुंदर। है ना। तो मन देखो चला गया उधर। जी जी, तो यहाँ पर हमको ये सब अनुभव करने के लिए हमको मनुष्य जन्म मिला है ना। लेकिन हमारा मैक्सिमम समय फैक्ट्री में ही जा रहा है, काम करने में, घर में, ये सब। तो कभी अवसर मिलता है तो हमको इसको ग्रास करना चाहिए। देखो कितने भक्त हैं यहाँ पर। ये भक्तों को देखकर ही हमारा हृदय पवित्र हो जाता है, तिलक लगा के, है ना। माता जी प्रभु जी देखो कैसे बैठे कथा सुन रहे हैं। जी जय श्री। ये राधा माधव अष्ट सखी है, देखो कितने सुंदर विग्रह बहुत है ना। सुंदर है गुरु जी, बहुत ही सुंदर। तो इसलिए हमको अवसर, और अगर मैं वहां पर हूँ आपको बताने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई तो रहना चाहिए। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैंने आपको एक बताया कि किस तरीके से यात्रा होती है ना। तो आप आ सकते हैं जिनकी गुरु इच्छा जी है। वहीं पर गंगा सागर भी है ना, गंगा सागर। जी जी, गंगा सागर वहां से बहुत दूर है, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में कोलकाता गुरुजी के। दूर है गुरुजी, बहुत दूर है। उसका अलग ट्रेन है, जी अलग लाइन है वो, उसका ट्रेन का अलग जी लाइन। जी जी जी, तो जिनकी इच्छा है वह आ सकते हैं मायापुर यात्रा के लिए। तो हालांकि वहां पर प्रसादम की भी व्यवस्था हो जाती है। अगर किसी को केवल ऐसे ही आना है 2 दिन 3 दिन, तो हम वहां पर देखेंगे कहाँ पर रहने का अरेंजमेंट होता है। तो अगर किसी का पैसे का समस्या है तो फिर हम, है ना, आप कम समय के लिए आना चाहते हैं तो इस तरीके से आप बताइए। अगर आपको 5 दिन छुट्टी नहीं मिलती है ऑफिस से या 2 दिन मिलती है, तो इस तरीके से आप 2 दिन का तो आप ये आस्वादन करके जाइए, क्योंकि इतने भक्तों को देखना कभी मिलेगा आपको पता नहीं जीवन में, है ना। तो इसके लिए मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि मैं तो सोच रहा हूँ कि कब वो दिन आएगा। अभी भी 2 महीने दे हैं, दो।
तो इतने मायापुर में जाना बहुत अच्छा अवसर होता है। गुरु जी लाइव टेलीकास्ट होगा तो गुरुजी 2 हफ्ते 2 जी महीने लाइव टेलीकास्ट होगा तो जी 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 लैपटॉप ओके। लेके जा सकते हो गुरु जी। नहीं नहीं ऐसा कुछ मत लेके आइए। ठीक है, तो यहाँ से अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको किसको प्रश्न है, किसको प्रश्न है मायापुर यात्रा के बारे में कुछ कहना है तो फिंगर को रेज कर सकते हैं। मैं आपको कुछ बता सकता हूँ अगर किसी को प्रश्न है मायापुर यात्रा के लिए, और किसको नहीं है वो अपने जी मैं पहले लोअर करता हूँ। हाँ अभी आप फिंगर को रेज कीजिए अगर, क्योंकि ये मायापुर यात्रा का मैंने अनाउंसमेंट तो किया है लेकिन कुछ पता नहीं है किसको क्या हो रहा है। ठीक है, तो जी जी कैलाश प्रभु कुछ पूछना है? जी कैलाश प्रभु ठीक है, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ हरे कृष्ण वो दंडवत हाँ प्रणाम। हाँ जी प्रभु एक चीज पूछना था जी मायापुर के बारे में। जैसे कि अपन हाँ जाते हैं तो उसमें अप्रोक्सीमेटली पैसा किसको जमा करना, मैं जमा करना है कि आपको करना है? नहीं मुझे करना है। वो यहाँ पर मैं वहां पर जाके रजिस्ट्रेशन करवा दूंगा, क्योंकि वहां पर कैसा होता है ना, अलग अलग तंबू रहते हैं और बड़ा कैंप रहता है। तो अगर गुट में रहेंगे, जुट में तो अच्छा रहेगा, नहीं तो अकेले करेंगे तो 5,000 लोगों में खो जाओगे आप वहां पर। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ जी। ओके, तो हाँ हरे उसके कृष्ण बाद प्रभु कितना पैसा है? जी पैसा पैसा अभी तक फिक्स नहीं, वही मैं 4,000 और 5,000 के बीच में है फिलहाल। तो मैंने अमाउंट तो मैंने डाल दिया है एक अप्रोक्सीमेटली 4,800, लेकिन इससे कम भी हो सकता है, शायद कम ही हो सकता है 4,000 के बीच में। और उसमें देखो आपको 5-6 दिन का प्रसादम मिलेगा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, और साथ साथ आपको कथा सुनने को मिलेगा, कीर्तन करने को मिलेगा, और उस रहने का भी व्यवस्था होगा। रहना भी कैसा है, एक तंबू गाड़े जाते हैं, लेडीज का अलग रहता है, जेंट्स का अलग रहता है। तो एक अलग ही एटमॉस्फेयर होता है ना। इतने भक्तों के साथ रहना, इतने भक्तों के साथ खाना पीना सोना 24 घंटे रहना, तो ये एक तरीके से एक दिव्य अनुभव रहेगा गोलोक वृंदावन के जैसा। तो आप सोच सकते हो कि आना चाहिए लेकिन आपकी इच्छा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारे भक्त आ जाए जितने भी सुन रहे हैं, है ना। और मैक्सिमम लोग तो वहाँ के ही हैं, कोलकाता के हैं और बंगाल के हैं, वो तो आसानी से आ ही सकते हैं। ठीक है, और किसको कुछ कहना है? जी सुधा गुप्ता माता जी बोलिए जी। जी उसके बाद ठीक है, तो ज्यादा किसी के प्रश्न नहीं है क्योंकि मैंने सारी चीजें बता दी है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थली भी है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, 15 मिनट है हमारे पास, तो मैं 15 मिनट में महाराज का सत्र पूरा कर देता हूँ। 1983 में 11 वर्ष के पश्चात राधानाथ स्वामी भारत आ गए और मैं विमान के द्वारा लंदन से दिल्ली पहुंचा। महाराज कहते हैं वही यात्रा जिसे हिचाइक द्वारा 6 महीने मुझे लगे थे, विमान के द्वारा 9 से भी कम घंटों में पूर्ण हो गई। किंतु विमान की गति और सुरक्षा की तुलना उन जीवन बदलने वाले अनुभवों से नहीं हो सकती है जो पैदल मैंने चलते हुए भारत में आया था। मैं भारत में मुझे सर्वाधिक मेरा प्रिय घर वृंदावन की यात्रा करा दी। लौटने की असीमित प्रसन्नता में इस बात का दुख मिश्रित था कि लगभग मेरे सभी मित्र चल बसे थे। एक के बाद आश्रम में मुझे यही समाचार मिलता कि मेरा एक और मित्र चला गया था। कहाँ पर? भगवान के धाम में। मैं विशेष रूप से प्रिय एक भक्त से मिलने के लिए दौड़ा, प्रार्थना करते हुए कि मुझे विलंब न हो। बलुआ पत्थर के एक पुराने मंदिर के खंडहरों से निकट मैंने एक दृश्य देखा जिससे मेरा हृदय पिघल गया। पत्थर की सीढ़ियों पर अकेले एक ऐसा व्यक्ति बैठा था जिसका यश भले ही संसार में छिपा था परंतु मेरे मन में पूरी तरह से उजागर था। वे थे मेरे प्रिय घनश्याम बाबा। उनका वयोवृद्ध शरीर अब और वृद्ध दिख रहा था। उनकी छोटी देह अब इतनी क्षीण और दुर्बल लग रही थी मानो हवा का एक तेज झोंका उन्हें भूमि पर गिरा देगा।
अश्रुपूरित नेत्रों से नीचे देखते हुए वे धीरे से राधा कृष्ण के नामों का जप कर रहे थे। मैं धीमे से उनके निकट जाकर बैठ गया। आनंद से रोते हुए मैंने कहा, घनश्याम बाबा, क्या आपने मुझे पहचाना? क्या आपको याद है? मैं प्रतिदिन आपका स्मरण करता हूँ। मेरे चेहरे की ओर देखते हुए उन्होंने अपने बच्ची जैसी आंखों को बीच कर यह समझने की चेष्टा की कि यह अपरिचित आगंतुक कौन है। लंबे क्षण बीतने के पश्चात उन्होंने विस्मय भरी आवाज से चुप्पी तोड़ी। कृष्णदास, तुम आए? अचानक उनकी आंखों से कुछ आंसू उमड़कर उनके गालों से बहने लगे। भावनाओं से कांपते हुए वे रोए, कृष्णदास, क्या वास्तव में तुम ही हो? उनके थरथराते हाथों ने मेरे गालों को सहलाया और वे गहराई से मेरे आंखों में देखने लगे। हाँ, तुम ही हो कृष्णदास, तुम ही हो। अत्यंत कठिनाई के साथ उन्होंने धरती पर सिर झुकाकर भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। धीरे से उठते हुए उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। उनकी आवाज भर गई और वे हर्षित हो उठे। ओ कृष्णदास, गोपीजन वल्लभ इतने समय से तुम्हारी राह देख रहे थे, तुम कहाँ गए थे? धीरे से कुछ कदम चलकर घनश्याम बाबा मुझे उस गली में ले आए जिसके सपने मैंने अनेक बार देखे थे। वहां से हम उनके छोटे मंदिर में पहुंचे। वाह, क्या उत्सव था मेरे आंखों के लिए, मेरी आत्मा के लिए। फिर से गोपीजन वल्लभ और उनके प्रिय घनश्याम बाबा के दर्शन करना। फिर उन्होंने मुझे अपना ब्रज रोटी और लगभग जो भी उनके पास था सब कुछ दे दिया। कृतज्ञता में डूबा मैं घंटों वहां पर बैठा रहा। मैं फिर से अपने घर में था, किंतु विश्वविद्यालयों में अपनी सेवाओं के कारण मुझे शीघ्र ही अमेरिका लौटना पड़ा। अगले ही वर्ष में पुनः वृंदावन आया। घनश्याम बाबा से मिलने की आशा में उल्लास से भरा पुलकित ही मैंने नाला पार किया और उस घर में प्रवेश किया। किंतु राधा गोपीजन वल्लभ के उस अंतरंग मंदिर के स्थान पर अभी एक गोदाम था। राधा गोपीजन वल्लभ कहाँ गए? लगभग 60 वर्ष तक वह सदा कक्ष उन भगवान के लिए एक अलौकिक मंदिर था जहां पर मेरे प्रिय घनश्याम सेवा कर रहे थे। तो वही झाड़ू, सफाई की बाल्टियां, बर्तनों में अस्त व्यस्त से भरा था। तब घर की एक स्त्री अपने रसोई छोड़कर देखने आई कि मुझे क्या चाहिए। मैंने पूछा, गोपीजन गोपीजन वल्लभ कहाँ है? तो उसने कहा, वे एक अलग घर में चले गए हैं। मैं रो उठा और मेरे घनश्याम बाबा अपने हाथ को आसमान की ओर उठाते हुए उसने कहा, वे कृष्ण के धाम गोलोक चले गए। मैं स्तब्ध रह गया। मैंने ऊपर वृंदावन के आकाश की ओर देखा और देखते हुए मैं बहुत फूट फूट कर रोने लगा। मैंने कहा, घनश्याम बाबा, आप सदैव मेरे हृदय के कक्ष में निवास करेंगे। वहां मैं सदैव आपकी नम्रता के कंबल की गर्माहट का अनुभव करूंगा और आपके निस्वार्थ प्रेम की ब्रज रोटियों से पोषण पाऊंगा। 1985 में एक दिन में लगभग 20 भक्तों को वृंदावन में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा पर ले जा रहा था। अचंभित करने वाली एक अप्रत्याशित घटना हुई। मैंने स्वयं को अपने पुराने मित्र असीम के समक्ष पाया। यह असीम कौन था पता है आपको? जो महाराज को छोड़ने आया था वृंदावन में, है ना, एकदम जब महाराज पहली बार अपने घर जा रहे थे। तो आप सोच रहे थे कितने साल हुए थे? 15 साल के बाद वो देखते हैं किसको? अपने मित्र को, पुराने मित्र असीम को। हर्षित हो हमने कृतज्ञता से एक दूसरे को आलिंगन किया। 14 वर्ष पूर्व हमने अंतिम दिनों में हमने गोवर्धन परिक्रमा की थी। ऐसा लग रहा था मानो हम वही मिल रहे थे जहां से हमने छोड़ा था। मुझे सन्यासी के रूप में देखकर उसको बहुत गर्वित हो उठा। एक शांत स्थान ढूंढकर हम बैठ गए। उस समय असीम ने कहा, अब मैं तुमको क्या कहूँ स्वामी जी? तो मैंने कहा कि मुझे स्वामी जी मत कहो, मुझे तुम उसी नाम से बुलाइए। तो इस तरीके से असीम ने मुस्कुराया और कहा कि मेरे कपड़े के थैले में कुछ है। तो मेरे चेहरे पर एक मुस्कान रोके न रुकी, क्योंकि मुझे मालूम था कि उसमें क्या है। क्या होगा उसमें? क्या लगता है आपको? पूछ रहा आपको। वज्र रोटी हाँ, वज्र रोटी
जी, ब्रज रोटी था और गुड़ था। और गुड़ था। तो हमारी अनमोल मित्रता 1998 तक बनी रही, जब भगवान की इच्छा से वे चल बसे। फिर असीम कृष्णदास 1998 को चले गए। एक सन्यासी के रूप में मेरी सेवाएं और अधिक भ्रमण की मांग करने लगी, क्योंकि मैंने दूर दूर फैले लोगों को प्रवचन देना शुरू कर दिया था। 1988 में गर्मी में लॉस एंजलिस में एक मित्र मुझे कार द्वारा समुद्री तट पर स्थित बिग सर में एक विशिष्ट मित्र फायर बेडे से मिलाने ले जा रहा था। तो मैं वहां पर व्याख्यान देने के लिए मुझे आमंत्रित किया था। मैं खुद कार चला रहा था और मैंने तभी देखा सड़क के किनारे पर एक फोन बूथ था। मैंने फोन किया और वहां पर मुझे एक टेलीफोन डायरेक्टरी मिली। उस पर लिखा था, लीस शब्द लिखा था। तो मेरे खोए हुए पुराने मित्र का नाम भी क्या था? गैरी लीस। तो अचानक मेरी उंगली वहां पर दौड़ी और ऐसा नहीं हो सकता, मैंने अचंभित में हो गया। 1972 में नेपाल की उस गुफा से मिलने के पश्चात मैंने गैरी को कभी नहीं देखा था। अभी ये देखो, ये बहुत सुंदर है, सुनने लायक है कि किस तरह से महाराज को वापस गैरी मिलते हैं। पता लिखा था मेलबू रोड, मेलबू बीच। मैंने तभी सड़क के नीचे देखते हुए मुझे एक घर दिखा जिसका वही पता था। मैंने विचार किया कि अमेरिका में गैरी लिम्स नाम के हजारों लोग हो सकते हैं। उस रात मैंने गैरी का पता मैंने मालूम किया और एक वर्ष के बाद 1919 के गर्मियों में भारत से लौटकर मैंने कार लिया और अकेले ही उसे चलाता हुआ लॉस एंजलिस से मेलिबो बीच आया। रहस्य और भी गहरा हो गया। जहां एक समय छोटा घर था, अभी वहां पर खाली प्लॉट था। मैंने एक पड़ोसी से पूछा, यहाँ जो घर था वह कहाँ गया? उसे पिछले महीने गिरा दिया गया। क्या आप उसमें रहने वाले का नाम जानते हो? क्षमा करना, मैं नहीं जानता। मैं वही खड़ा होकर उलझन में सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। उस खाली प्लॉट के पीछे एक टेनिस कोर्ट था। तो मैंने पैसिफिक महासागर के तट से लगा एक अत्यंत सुंदर घर देखा और अपने घुटे सिर और भगवे वस्त्रों के साथ मेलुबू बीच के भव्य परिसर के खाली प्लॉट में खड़ा हुआ मैं निश्चित विचित्र ही लग रहा था। अचानक उस घर में लगभग 40 वर्ष का एक बना ठना व्यक्ति निकला। उसकी भुजाओं और छाती से सुडौल मांसपेशियां उभर रही थी। वह पहलवान ने मुझे संदेह भरी निगाह से घूरा और मैंने भी उसे घूरा। मैंने सोचा शायद मुझे यहाँ खड़ा नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब वह निकट आया तो मुझे लगा कि उन मांसपेशियों और उम्र के प्रभाव के पीछे एक जाना पहचाना व्यक्ति था। हर्ष से मैं चिल्ला उठा, गैरी, मैं हूँ तुम्हारा मित्र। क्या तुम्हें गुफा में मिला वह साधु याद है? अरे भाई, तुम ही हो, वह पुकार उठा। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। भगवान के अदृश्य हाथ ने हमें फिर से मिला लिया था। 17 वर्ष बीत चुके थे। हम दोनों बहुत अलग दिख रहे थे। मैं अभी लगभग 55 किलो का ही था, लेकिन गैरी अभी पहलवान बना था, है ना। तो गैरी ने पूछा, अभी मैं तुमको किस नाम से पुकारूं? रिचर्ड, मंक या कृष्णदास या कुछ और? महाराज ने कहा कि लोग मुझे अभी राधानाथ स्वामी कहते हैं, किंतु तुम मुझे केवल स्वामी कह सकते हो। तो स्वामी, उसने कहा, 18 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है। यह आशा मत करो कि अब मैं पहले जैसा ही हूँ। चलो गैरी, इतने वर्षों में क्या हुआ उसकी बात करते हैं। तो उसके बाद गैरी ने कहा कि मैं भारत से हिचाई करते हुए अफ्रीका में आया, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर मध्य अमेरिका, फिर मैक्सिको, फिर मैं अमेरिका में आया और लगभग 7 वर्ष के भ्रमणकारी के रूप में मेरा बहुत ही शरीर दुबला हुआ था। मैंने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर वकील बनने का निर्णय लिया। फिर मैं वकील बना और फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी। उसके पश्चात मुझे अभी यहाँ पर मैं क्या हूँ, जिम्स का कोच हूँ। जो जिम रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो एक्सरसाइज कैंप होते हैं, जिम वगैरह। जी जी ट्रेनर। जी। तो ये ट्रेनर, जी जी, तो ये ट्रेनर के, जी जी, तो ये ट्रेनर बन गए गैरी। ट्रेनर। तो अभी गैरी ने कहा कि गैरी, मैंने कहा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था
कि तुम मुझे यहाँ पर मिलोगे करके। जीवन के रहस्य ने अभी भी मुझे आश्चर्यचकित करना नहीं छोड़ा है। दीवार से पीठ टेकते हुए बोला, गैरी, भले ही तुम्हारा शरीर और सामाजिक परिस्थिति हर प्रकार से बदल चुकी है, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे अंदर अब भी वही सात्विकता है, निष्ठा है और आध्यात्मिक रुझान है। उस रात एक दूसरे से अपने हृदय की बातें करते करते पूरी रात हमने बिता दी। ऐसा लग रहा था मानो हिमालय के जंगल की वह गुफा मेलुबा बीच में प्रकट हो गई है। मेरी कथा सुनकर गैरी के आंखों में आंसू आ गए। स्वामी, मैंने तुम्हारे बारे में हजारों बार सोचा होगा। मैं जानता था कि तुम कुछ ऐसा ही कर रहे होगे। मुझे क्रीट की वह शाम भी याद है जब तुमको अंदर से आवाज आई थी कि तुम भारत जाओ। इतने वर्षों के पश्चात तुम अंतर्मन की इस आवाज को सुन रहे हो, अद्भुत है। स्मृतियां लहरों के समान उमड़ कर आती और फिर हमारे कृतज्ञ हृदय के सागर में समा जाती। स्वामी, गैरी ने कहा, हम पूरी तरह से अभी विपरीत जीवन जी रहे हैं। अभी हमें क्या समानता है? मैं एक व्यायाम प्रशिक्षक हूँ, लोगों को यह विश्वास दिलाता हूँ यदि उनका शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही वो सुंदर और प्रसन्न रह सकते हैं। तुम एक सन्यासी हो, तुम लोगों को यह विश्वास दिलाते होगा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। महाराज कह रहे कि मुझे हंसी आ गई। मैंने उत्तर दिया कि भगवान सभी के हृदय में इसलिए है, इसके लिए यह शरीर भगवान का मंदिर है। तुम लोगों को सिखाओ कैसे वे अपने मंदिर को सुधार सकते हैं और मैं उन्हें बताऊंगा इस मंदिर के अंदर क्या करना चाहिए। गैरी का चेहरा खिल उठा। ठीक है, तो आज से हमारी नई यात्रा शुरू हो गई। तो इस तरीके से अनेक वर्षों में भारत की भूमि और यहाँ के निवासियों के लिए एक विशाल ऋण, मेरा ऋण का अनुभव कर रहा था। क्या हुआ था ऋण? आपको याद है, महाराज जब भारत की सीमा पर आने के पूर्व उन्होंने एक सिख को वचन दिया था कि मैं जरूर एक दिन आप लोगों के लिए कुछ तो करूंगा। और महाराज अभी भी वो भूले नहीं थे। महाराज कह रहे थे कि मुझे कुछ तो भारत के लोगों के लिए करना है, क्योंकि मैंने वचन दिया था उस अधिकारी को कि एक दिन आपके लोगों के लिए मैं कुछ अच्छा करूंगा। 1986 में भारत में अपना स्थायी निवास बना लिया है। मुझे लग रहा था कि जहां पर बहुत आवश्यकता है वहीं पर सेवा का अवसर होगा। तो मैंने बंबई के मध्य मुझे अपने गुरु महाराज और भारत के सुंदर लोगों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने बंबई को चुना। वहां पर मैंने एक भक्त समुदाय का मैंने निर्माण किया, है ना। तो इस तरीके से आज वो जो कम्युनिटी है राधा गोपीनाथ भक्त समाज, तो वहां पर अभी 5,000 10,000 महाराज के शिष्य हैं और कई महाराज के मतलब उस मंदिर से जुड़े हुए अनुयायी हैं। करीबन 50,000 से 1 लाख रहेंगे। तो आप सोचिए महाराज ने कितना बड़ा प्रचार किया अकेले व्यक्ति ने। तो इस तरीके से मैं स्वीकार करता हूँ कि भारत के लोगों से, जिनमें यहाँ के संत और साधारण लोग दोनों हैं, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। भारतवासियों ने मुझे कृष्ण दिए, मेरे गुरु प्रदान किए, साथ ही अपनी सेवा करने और इस जगत के साथ अपनी धरोहर को बांटने का अनगिनत अवसर दिए। 1979 में पहली बार मेरे माता पिता भारत आए गए और 2003 में मेरी प्रिय माता का शिकागो में देहांत हुआ। तो मेरे पिता और भाइयों ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं उनकी श्रद्धांजलि समारोह में प्रमुख वक्ता बनूं और उनकी अस्थियों को भारत ले आऊं। उन्होंने कहा, जो तुम भारत में कह रही हो ना, उस पर तुम्हारी माँ को बहुत गर्व था। तुम्हारे लोगों के लिए उनके हृदय में प्रगाढ़ प्रेम था। तो मैं गंगा के तट पर आया था अस्थियों को विसर्जित करने के लिए, और तभी अश्रुपूरित नेत्रों से मैंने प्रार्थना किया, आज मेरे शरीर को जन्म देने वाली मेरी माता और आध्यात्मिक जीवन को जन्म देने वाली मेरी माता का मिलन हो गया है। इस सुंदर प्रवाह में वे एक साथ सागर की ओर बह रही है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया मेरी माँ की आत्मा को अपनी शाश्वत कृपा के सागर में ले लीजिए। यह एक क्षण मेरे लिए अत्यंत प्रतीकात्मक था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बहुत सारे भक्त मेरी सहायता कर रहे थे प्रार्थना करने के लिए। तो इस तरीके से महाराज प्रार्थना करते कि जो भी इस किताब को पढ़ेगा
तो पाठकों को इसी आशा से मैं प्रेरित करता हूँ कि हमारा सच्चा घर इस जीवन के संकट भरे सफर के अंत में हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। उस स्थान पर शाश्वत शांति है और वह हमें तब तक डटे रहने के लिए संकेत कर रहा है जब तक हम अपने खोए हुए प्रेम को पुनः प्राप्त न कर ले। तो इस तरीके से ये महाराज ने इस किताब को अंतिम शब्दों से विराम दिया। तो ये सुंदर कथा है राधानाथ स्वामी महाराज की, है ना। तो अभी मैं आपको कल बताऊंगा कि महाराज ने किताब क्यों लिखा, ठीक है। इस किताब लिखने के पीछे कौन व्यक्ति थे जिसने महाराज को प्रेरित किया कि आप किताब लिखिए, क्योंकि महाराज कदापि किताब लिखना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि महाराज इतने विनम्र हैं। वो सोच रहे थे कि मैं अपने बारे में क्या लिखूं, मैं तो बहुत पतित हूँ। लेकिन फिर भी महाराज के एक मित्र ने ही महाराज को कहा। कौन थे, कब उन्होंने ये वचन दिया उस व्यक्ति को, ये मैं आपको कल बताऊंगा। तो आशा करता हूँ कि ये कथा आपको प्रेरित कर रही होगी महाराज की, है ना। इस तरीके से एक व्यक्ति देखिए, और ये भारतीय नहीं है, अमेरिकन है। ये भी एक बहुत बड़ा, हमको लगता है कि भारत के ही भारतीय लोगों के मन में भावना है, ऐसा नहीं है। भारत के लोगों, बाहर के लोगों में भी बहुत भावना होती है ना। तो इस तरीके से ये राधानाथ स्वामी महाराज का कथा हमने पूरा किया। कल मैं आपको बताऊंगा और इनके बारे में, किस तरीके से इनका, मैं कल आपको ये बताऊंगा किस तरीके से महाराज शिकागो से भारत आए थे, कहाँ कहाँ पर वो रुके थे, और ना उसके बाद फिर हम शिला प्रभुपाद का जो जहाँ पर हम रुके थे, है ना, शिला प्रभुपाद का स्ट्रगल है एक तरीके से पूरा हो गया है। तो हम क्या करेंगे अभी, जैसे ही हमारा ये किताब होगा महाराज का अनोखा सफर, तो उसके बाद हम सोच रहे कि और एक कोई ऑटोबायोग्राफी हम पढ़ेंगे, किसी आचार्य का कथा पढ़ेंगे। तो इससे बहुत प्रेरणा मिलती है, बराबर है, आगे बढ़ने की, जब भी हम कोई बायोग्राफी सुनते हैं, पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ओके, किसी कुछ कहना है तो फिंगर को रेज कर सकते हैं जी। अगर नहीं कुछ कहना है तो हम विराम देते हैं। ओके जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे